Greetings everyone. Today in this video we will be learning about different types of clouds. So without any delay, let's get started. Now पहले हम ये जान लेते हैं कि what do we understand by clouds? Clouds हमें पता है भाई आसमान में दिख रहे हैं हाँ but definition क्या है उसकी उसका meaning क्या है? So clouds what are these? Aggregates of innumerable tiny water droplets, ice particles या फिर दोनों का मिक्सचर जो कि मतलब ग्राउंड सरफेस के काफ़ी ऊपर होते हैं ओके आपको जो आप में से माउंटेन एरियाज में रहता होगा पहाड़ी इलाकों में जो रहता होगा उन्होंने काफ़ी मतलब हो सकता है बहुत ऐसे हों जो अपने हाथ ऊपर उठाएं तो उनके हाथों में क्लाउड्स टच भी करते हो बिकॉज आप सी लेवल से काफ़ी ऊपर हैं तो एट दैट हाइट वहाँ पे कुछ क्लाउड्स उस हाइट पे जनरेट होते हैं कुछ क्लाउड्स बहुत और ज़्यादा हाइट पे जनरेट होते हैं जनरली क्लाउड्स को इन्हीं हाइट बेसिस पर ही डिस्क्राइब किया जाता है टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ओके सो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द हीट बजट ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन द एवरेज हाइट एज आई सेड कि हाइट के बेसिस पे ही क्लाउड्स को क्लासिफाई किया जाता है ओके सो फर्स्ट वी हैव cirrus clouds, then cirrocumulus clouds, cirrostratus clouds, altostratus clouds, altocumulus clouds, stratus clouds, cumulostratus clouds, cumulus, cumulonimbus and nimbostratus. ये 10 टाइप्स हैं क्लाउड्स के हम एक एक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम उतनी नॉलेज लेंगे जितना वाइटल है विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप अब जो फर्स्ट थ्री क्लाउड्स हम पढ़ने वाले हैं वो इस बेसिस पे डिवाइडेड होंगे जो सबसे हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं ओके इनकी हाइट 42,000 फीट से लेके 16,000 फीट तक की होती है या फिर ये समझ लीजिए कि 13 से 5 किलोमीटर तक में जो ऊपर अगर आप वर्टिकली देखें तो ठीक है 13 टू 5 किलोमीटर तक ये जो 42,000 फीट टू 16,000 फीट की जो हाइट होती है उस पर ये क्लाउड्स मिलते हैं ठीक है फर्स्ट क्लाउड इज द cirrus क्लाउड नाउ यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है ठीक है यहाँ पे इसमें इसकी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जनरली कहाँ पर है देखिए यहाँ पे ठंडा इलाका है ठीक है और ये क्लाउड का शेप नाउ दिस हाई एल्टीट्यूड detached cloud having fibrous और chain like या फिर silky appearance इसी को मतलब इसमें बहुत ज़्यादा tiny crystals होते हैं जाहिर सी बात है ठंडे इलाके में है और आप देख सकते हैं कैसे चेन की तरह इसका स्ट्रक्चर है राइट फाइब्रस या चेन लाइक कह लो ठीक है इनसे रेनफॉल नहीं होती है राइट हाँ लेकिन ये ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो कि साइक्लोन इंडिकेटर्स होते हैं ठीक है इन्हें अगर हम देखें कहीं पे तो ये चांसेस होते हैं कि देयर माइट बी साइक्लोन इन द अपकमिंग डेज या अपकमिंग मंथ्स जो भी है दे आर कॉमनली नोन एज मेयर्स टेल्स मेयर किसको हम हॉर्स को बोलते हैं बिकॉज दे आर शेप लाइक द टेल ऑफ अ हॉर्स अगर आप देखें तो ऐसे एज इफ दे आर स्ट्रैंड्स ऑफ द हॉर्स टेल अगर इधर से देखें तो ये नीचे की तरफ फैल रहे हैं और ऐसे नाउ cirrus clouds are often seen during fair weather वेदर आपको दिख रहा है साफ है कहीं बारिश का बहुत ज़्यादा आपको धूप भी नहीं दिख रही है बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं दिख रही है या बादल क्लाउडी मतलब ऐसे बारिश डालने वाले भी नहीं दिख रहे हैं लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक बिल्डअप रहे ठीक है बहुत ज़्यादा टाइम तक इफ दे बिल्ड अप लार्जर ओवर टाइम एंड आर फॉलोड बाय cirrostratus clouds there may be warm front on the way अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक ये क्लाउड्स फॉर्म्ड रहते हैं ठीक है काफ़ी लंबे समय तक ज़रूरी नहीं है कि बाद कुछ दिनों में चेंज भी होता रहता है राइट इफ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट कॉज रेनफॉल राइट तो ज़रूरी नहीं है कि इन एरियाज में रेनफॉल ही नहीं होती रेनफॉल होती होगी बट इन बादल से नहीं होती होगी क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक होते नहीं होंगे ये जाते होंगे फिर दूसरे टाइप के बादल आते हैं वो रेनफॉल कॉज क्रिएट करते हैं I hope you understood. Now, when they build up for larger over time and are followed by cirrostratus clouds, there may be a warm front on the way. Right? Means अगर cirrostratus clouds आ रहे हैं cirrus clouds formed है but इसके बाद धीरे धीरे cirrostratus clouds हैं तो there might be a warm front on the way मतलब कि हल्का warmer weather आने वाला होगा ठीक है जिससे बारिश भी हो सकती है पर एकदम बहुत तेज सडन बारिश नहीं होगी ये एक स्लो ग्रेजुअल चेंज होगा वेदर में ठीक है हल्का वार्म मौसम आने वाला होगा सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि आफ्टर दिस if cirrostratus comes warm weather can be expected sorry next we have is
सर्रोक्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है, ये वाइट कलर क्लाउड्स ऑब्वियसली होते हैं जिसमें स्मॉल वाइट फ्लेक्स होते हैं, पैचेस, दे हैव पैचेस ऑफ स्मॉल वाइट फ्लेक्स और स्मॉल ग्लोब्यूल्स विच आर अरेंज्ड इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और वेव लाइक फॉर्म। आप देख सकते हो इसमें किस तरीके से वेव की तरह है, राइट? ये यू कैन सी ओवर हियर, वेट अ मिनट, यस, ये पूरे वेव की तरह ही देखिए ये, ठीक है। जैसे कि डेजर्ट में अगर आप देखो तो, या फिर पानी के रिपल, अगर पानी में पत्थर डालते हो तो वो जो रिपल्स निकलते हैं उसकी जो वेव होती है, या फिर जो सैंड में डेजर्ट जिस तरीके से किनारे पे लगा होता है, सैंड ड्यून्स की बात नहीं हो रही है, जो नॉर्मल प्रॉपर लैंड जो ड्यून नहीं होता है, जो नॉर्मल सैंड जमीन पर होती है, वो उसकी कैसी लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है, वैसा ये लग रहा है। समटाइम्स इट मे बी लाइट बिकॉज light gray because they form at the lower level and due to the more precipitation build up. ये ग्रे भी हो सकते हैं कभी कभार क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, हाई लेवल पे आते जरूर हैं लेकिन ये हल्के लोअर लेवल पे फॉर्म होते हैं, और एंड ड्यू टू द मोर प्रेसिपिटेशन बिल्डअप, ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज्यादा वहां पे बिल्डअप हो रहा होता है इसलिए हल्के ग्रे भी हो जाते हैं। नाउ cirrocumulus clouds present in the high level of the troposphere are white. जो ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपरी लेयर में होते हैं, ठीक है, सर्रोक्यूमुलस क्या होते हैं, जो सबसे ऊपरी लेयर में होते हैं वो वाइट होते हैं, ठीक है, बट जो ट्रोपोस्फेयर के थोड़े सबसे नीचे वाली लेवल होता है या हल्का सा ऊपर, वहां पे इट कैन टर्न ग्रे बिकॉज वहां पे वो हल्के रेन क्लाउड्स में फॉर्म होना शुरू हो जाता है। सो आई होप सर्रोक्यूमुलस क्लाउड्स इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी हैव इज cirrostratus clouds. नाउ cirrostratus clouds क्या होते हैं, ये जनरली अगर आप देखो ना तो ये cirrus clouds की तरह ही होते हैं, बस ये है कि वो अब मतलब बहुत बड़े उस मतलब स्काई में एक शीट की तरह होते हैं, मतलब these clouds as you can read here are generally white in color and spread in the sky like milky thin sheets. ओके एक जो प्रॉपर मिल्क का कलर है और बहुत ही पतली शीट की तरह पूरे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे बहुत ही पतला पूरे स्काई में ये फैला हुआ है। ओके, इन फैक्ट cirrostratus इज अ थिन वेल ऑफ, जो मैं अभी बता ही रही थी, इज अ थिन वेल, वेल क्या होता है, एक पर्दे की तरह, वेल पर्दा ऑफ cirrus clouds. Now these are transparent clouds that create a halo around the sun and the moon. आप मतलब देखा होगा जो विंटर्स मतलब जो ठंडी जगहों पे मोस्टली रहते हैं वो सन के आसपास ना एक सर्कल सा बनता है, सर्कल सा बन जाता है, ये क्लाउड्स की वजह से बनता है। ये दोज क्लाउड्स आर दीज वंस दैट क्रिएट अ हैलो अराउंड द सन एंड द मून। रात में मून के उस पे भी बनता है, जो मून की लाइट आ रही होती है उसके पास एक हैलो क्रिएट हो जाता है। नाउ ये these clouds are seen just after the cirrus cloud at the onset of cyclone. See, मतलब cirrus clouds के जस्ट बाद यही clouds दिखते हैं, और ये clouds ये भी indicate करते हैं क्योंकि अब obviously if you will see these clouds, so these clouds also indicate that upcoming मतलब in future cyclones आ सकते हैं। दैट इज वाई जो वेदर फोरकास्ट होता है ऐसे ही नहीं होता है कि उन्हें अपने आप पता चल रहा होता है, नहीं, दे आर मॉनिटरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्लाउड में चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, विंड कितने स्पीड पे चल रही है, कहाँ पे टाइड्स कैसी आ रही हैं, मौसम में कहाँ क्या चेंज हुआ है। सो जिसमें से क्लाउड्स भी एक रीजन है कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन क्या है। ओके, सो दे ऑल्सो आर हेल्पफुल फॉर दिस। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब हम मिडिल क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने हाई क्लाउड्स पढ़ लिए, वो मिडिल क्लाउड्स देखेंगे। इनकी हाइट कहाँ तक होती है, हमने पहले वाला और ज्यादा हाइट पे था, नाउ अब हम हाइट हमारी कम हो रही है धीरे धीरे। नाउ दीज फॉर्म एट 23,000 फीट से लेके 6,500 फीट तक, ठीक है, मतलब ये क्लाउड्स आधे जो माउंटेन रेंजेस हैं अब उनको टच कर रहे हैं, ठीक है, जो हाई माउंटेन रेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड की, जैसे हिमालयाज आ गए, हिमालयाज में अगर स्पेसिफिक माउंटेन्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट आ गया, और जो बाकी सारे लाइक कीटू इज ऑल्सो देयर आई गेस। सो दीज आर मिडिल क्लाउड्स जो यहाँ फॉर्म होते हैं, और अगर किलोमीटर्स की रेंज में देखें तो 7 से 2 किलोमीटर्स की रेंज में जो क्लाउड्स आते हैं, दोज आर नोन एज मिडिल क्लाउड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड, अल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड। नाउ ये ऑब्वियसली दीज आर द ग्रे क्लाउड्स, पिक्चर में देख के आप कह सकते हैं, और उसको देख के कह सकते हैं कि दीज ब्रिंग प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेन। Okay, these are thin sheets of gray blue clouds having fibrous or uniform appearance, right? You can see जैसे fiber की तरह, you can see ना जैसे straight line like a fiber, इसका appearance होता है। और because ये एक ऐसे, जब ये thick बन जाते हैं, जब thin रहते हैं तो बात अलग है, but जब thick हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो obviously the sun and the moon are less visible,
ओके, जो एक्चुअल विजिबिलिटी होती है वो नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से दे लुक लाइक ब्राइट स्पॉट्स बिहाइंड द क्लाउड। ब्राइट स्पॉट्स दैट इज प्रॉपर वाइट स्पॉट्स की तरह वो दिखते हैं। मून तो दिखता ही है, बट सन ऑल्सो, बिकॉज सन येलो दिखना चाहिए, बट इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ वाइट बॉल। ओके, पूरा वाइट दिखने लगता है, इट फील्स लाइक कि आप उसका एक्चुअल कलर देख रहे हैं। तो दैट मीन्स सन को सन रेज जो होंगी वो बहुत ही मुश्किल से पास कर पाएंगी एल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड से, राइट। एंड ऑब्वियसली दे यील्ड वाइड स्प्रेड एंड कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन, दैट इज बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में और बहुत ज़्यादा टाइम तक, जब तक इस क्लाउड्स खत्म हट नहीं जाते हैं तब तक बारिश होती है। एंड दे ऑफन स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया एंड आर टिपिकली फीचरलेस। वही चीज़ है कि अगर वाइड स्प्रेड है कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दूर तक बारिश हो रही है, then it is obvious that they often spread at a very large area, right? And again, the last point, the sun often cannot cast shadows when shining through altostratus clouds. कि धूप निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऑब्वियसली एक थिक शीट लग जाएगी उस पे, तो धूप बहुत मतलब रेयर केसेस हैं कि धूप उसमें आपको दिखेगी, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं दिखेगी। सो दिस वाज altostratus clouds. Now, altocumulus clouds. Clouds are characterized by white and gray wavy layers or globular forms. Now, globular forms in the sense like the ones that are in circular shapes. Okay, so white हो सकते हैं, grey हो सकते हैं, grey white mix हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कलर्स होगा, एक ही कलर होगा। Okay, they form fairly regular pattern of lines, group of waves. तो ये सर्कल वेव्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पैचेस की तरह दिख रहे हैं, ये एक लाइन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, now, these globular groups of altocumulus clouds are sometimes called as sheep clouds or wool patch clouds. वो आप देख ही सकते हो क्यों? Why they are called sheep clouds or why wool patch clouds? Because it resembles the shape and the color of it, right? Now, altocumulus clouds do not typically produce rainfall. ये rainfall नहीं produce करते हैं, but generally जब thunder clouds बनने होते हैं, ठीक है, thunder clouds के बनने से पहले most of the time these clouds are found. तो ये उस चीज का भी इंडिकेशन हो सकता है कि हाँ, थोड़े ही टाइम में मतलब बहुत तेज बारिश या फिर बारिश आने की संभावना होती है। ऑलराइट, सो दीज आर अल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी, जो कि है, हमने दो पढ़ लिए, ठीक है। थर्ड है लो क्लाउड्स, जो कि हाइट इनकी मतलब स्टार्ट होती है 6500 फीट से लेके 0 फीट तक, मतलब ग्राउंड लेवल से लेके 6500 फीट पे जो क्लाउड्स बनते हैं वो लो क्लाउड्स में आते हैं। जैसे कि 0 से 2 किलोमीटर के रेंज में जो बनते हैं वो होते हैं लो क्लाउड्स। अब लो क्लाउड्स की कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट वी हैव स्ट्रैटस क्लाउड्स। ओके, नाउ स्ट्रैटस क्लाउड्स जो होते हैं, दीज आर dense, low-lying and is usually accompanied by little to no rainfall. But if it is thick enough, it can produce light drizzle. ठीक है, ये ऐसे मोस्ट ऑफ फॉर्म में होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो स्ट्रैटस क्लाउड्स लो लाइंग होते हैं, हम उससे नाम से पता चल सकता है कि दीज आर लो लेवल पे जो होते हैं क्लाउड्स, ये वो हैं। और इनमें ये अगर होते हैं तो जनरली रेनफॉल नहीं होती है, बट अगर एक्यूमुलेट होते जाएं, इकट्ठे होते जाएं और एक अच्छी खासी थिक लाइन बन जाती है इनकी, थिक लेयर बन जाती है इनकी, तब हल्का लाइट ड्रिजल इनसे हो सकती है। लाइट ड्रिजल इन द सेंस कि जो हल्की रिमझिम बरसात होती है वो हो सकती है। दिस ड्रिजल कैन ऑल्सो फॉल इन द फॉर्म ऑफ लाइट स्नो इफ कोल्ड इनफ। ओके, एंड इफ इट इज इन सच जोग्राफिकल एरियाज जहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट ज्यादा है, देन ये लाइट स्नो के फॉर्म में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वाटर मतलब वही प्रेसिपिटेशन हो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो एज वेल, ठीक है, जैसे कि जो ठंडे इलाके हो सकते हैं वहां पे। सो दिस वाज स्ट्रैटस क्लाउड्स। The next type which we are covering is cumulostratus clouds. Now they are light gray or whitish in color. They are generally composed of globular masses, या फिर rolls, which are arranged in lines, waves or groups. Okay, and generally they cover the entire sky in the winter season, right? And they are generally associated with fair or clear weather. So इसलिए basic points have been covered of cumulostratus clouds. Again, when I say they can cover the entire sky in winter season, so these are not the ones which create a halo around the sun. Okay, so sometimes the ones who are living in colder areas, वहाँ पे उन्हें दिख जाते होंगे ऐसे, but these are the ones, ये winters के time में होते हैं, waves के हल्के waves के form में, मतलब globular form में, slight circles के form में आपको दिख जाएंगे sky में। and generally it is associated that कि अगर हाँ ये वाले बादल हैं तो मौसम साफ ही रहेगा, मतलब बादल हैं पर बारिश वाले बादल नहीं। okay,
So this was cumulostratus clouds. नेक्स्ट वी हैव इज क्यूमुलस क्लाउड्स. नाउ ये तो सबके फेवरेट होते हैं. दे आर डेंस वाइड स्प्रेड एंड डोम शेप्ड होते हैं विच विद फ्लैट बेसिस एंड दे आर एसोसिएटेड. आप यू कैन सी लाइक दिस एंड मोस्टली इट इज दिस राइट. ये इस शेप का एंड दिस एंड दे आर एसोसिएटेड विद फेयर वेदर. ये मोस्टली हम सभी के फेवरेट क्लाउड्स हैं राइट. एंड फेयर वेदर मतलब कि वेदर साफ है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ धूप या बारिश है का कोई संभावना नहीं है. Now, cumulus clouds take on a variety of forms and sizes, ranging from non-precipitating fair weather cumuli to heavily precipitating thunderstorms. हाँ, this is there. If you see just the ones in the picture, generally जब ये in the beginning when you start to getting to see these clouds, then there is no such अटेंशन कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है. बट अगर ये क्वांटिटी इनकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, व्हेन यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ देम, मतलब अगर आप कभी देखते हैं ना कि आप बाहर निकलते हैं और सामने देखते हैं नहीं, लेकिन जब आप पीछे देखते हैं तो हाँ बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका मास होता है यहाँ, देन दैट मीन्स देयर कैन बी हैवी थंडरस्टॉर्म्स. बाद में बारिश हो सकती है. ऑलराइट. एंड ऑल क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन. हर क्यूमुलस क्लाउड कन्वेक्शन से ही होता है. Alright. So cumulus clouds can be non-precipitating fair weather to heavily precipitating thunderstorms. दोनों हो सकते हैं. Alright. Next which we are covering is cumulonimbus clouds. इसके बाद I guess एक दो और हैं. उसके बाद we will cover this. Now they are thunderstorm clouds. आप इनको पिक्चर से ही देख सकते हैं. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे बारिश हो रही है. Alright, on a in a purpose space. So these are cumulonimbus clouds और बहुत dark और dense भी होते हैं and they show great vertical development. You can see over here. ठीक है, ये dark से grow करता है उसमें white में and they are associated with heavy rainfall like hailstorm, thunders, etc. Now the rainfall in both tropical. अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. नाउ ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हैं, डेंस क्लाउड्स हैं, ठीक है. आप वर्टिकल डेवलपमेंट इनकी देख सकते हो, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, यहाँ पे आप बारिश भी देख सकते हो उसमें. दीज आर एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म एंड थंडर. इट्स ऑब्वियस बिकॉज क्यूमुलोनिम्बस हैं, बारिश होनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरियाज में है तो इनसे तो एसोसिएटेड होना ही. द रेनफॉल इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लॉन्स इज जनरली कॉज बाय दीज क्लाउड्स. जो ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स उठते हैं, जो टेम्परेट साइक्लॉन जैसे कि एक समुद्र से उठ रहा है और एक समुद्र और ज़मीन दोनों से उठ सकता है, तो जो बारिश इसमें होती है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होती है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लाउड दैट इज निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स. दिस क्लाउड ये लास्ट पार्ट है, ठीक है. ऑब्वियसली यू कैन बाय द पिक्चर ओनली, ये गेस कर सकते हैं आप कि किस टाइप के क्लाउड्स हैं ये. ऑब्वियसली द मोस्ट डेंस, ठीक है, डार्क कलर, क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस. आप देख सकते हो कितना कितना ज़्यादा क्लोज है ये ग्राउंड सरफेस की, ठीक है. और ये एक इतनी मोटी थिक शील्ड बना देता है बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन, मतलब बाकी सन एंड मून, बाकी एटमॉस्फेयर की, एक ये प्रॉपर इट गेट्स ऑब्स्क्योर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स हाई थिकनेस. सनलाइट पास नहीं हो पाती है, ठीक है. ऐसा नहीं कि एकदम डार्कनेस हो जाती है, बिकॉज एकदम डार्कनेस तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली अंटिल अनलेस द सन इज गॉन. बट सनलाइट को पास होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में बनती है. ओके. नाउ दीज क्लाउड्स इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. सी, these clouds increase the humidity in the atmosphere and consequently the precipitation starts soon. The rainfall in the subtropical cyclones is generally caused by these clouds. Right? तो जो cyclones बनते हैं इसमें, subtropical cyclones जो होते हैं, the rainfall in the subtropical cyclones is generally caused by these clouds. Subtropical cyclones में जो बारिश होती है वो इन बादलों की वजह से होती है. और ऑब्वियसली अब दिमाग थोड़ा इतना लगा ही लो कि अगर इन बादलों की वजह से बारिश हो रही है, राइट, तो कितनी डेविस्टेटिंग भी हो सकती है अगर इफ इट डिडंट स्टॉप्ड, ओके, और इफ इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो द मोस्ट डार्क, द मोस्ट डेंस, उसका नाम भी सबसे अलग है, निम्बोस्ट्रेटस, ठीक है. तो वो आपको उससे ही पता चल जाएगा. प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा बड़े उस पर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. द सनलाइट इज अनेबल टू पास, ऑब्स्क्योर्ड हो जाता है थोड़ा, ठीक है. मून लाइट सेम फॉर दैट, ठीक है. सो दिस वॉज निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड और हमने आज इतने सारे क्लाउड्स के बारे में पढ़ा. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक या फिर कुछ इसमें बीच में समझ में ना आया हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन, take care, bye bye, and we'll meet with another new topic. Or if there is any topic you want me to
come up with, sure, do put it in the comment section. Till then, take care. Goodbye.